Hello, I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar Channel. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शेष बचे हुए पैट्रियोटिज्म संबंधित वर्ड देखते हैं। ये वर्ड हमको देशभक्ति संबंधित बातें बताती हैं और साथ में देशभक्ति भी बताती हैं, है ना। चलिए इन वर्डों को देखते हैं हम। सेक्रीफाइस है ना, नेक्स्ट वर्ड है और इसके जरिए आप अंग्रेजी सीखें, मीनिंग जाने कि सेक्रीफाइस क्या होता है। ये आपके बहुत काम आएगा, खासकर बच्चे इसको देखें, है ना। 10th पढ़ने वाले, 9th पढ़ने वाले छोटे बच्चे इसको देखें और जितने भी बच्चे हैं छोटे वो लोग भी अंग्रेजी सीखने के लिए देख सकते हैं इसको, है ना। सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान। सेक्रीफाइस मतलब होता है सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान, है ना। बलिदान अब हम किसको कहते हैं? जैसे अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करते वक्त हमको कोई दिक्कत आ जाए या हमारी जान चली जाए, है ना, तो इसको कहते हैं हम बलिदान कहते हैं, ना। अपने देश के लिए मर मिटना, अपने देश की सुरक्षा के लिए मर मिटना, ये बलिदान होता है। या किसी चीजों को त्याग देना, ये बलिदान होता है ना। तो ये है सेक्रीफाइस से रिलेटेड वर्ड। और देशभक्ति अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत जगह क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं, चलिए अगला वर्ड है बैटल फील्ड। नेक्स्ट वर्ड है बैटल फील्ड, है ना। बैटल फील्ड, बैटल फील्ड मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, है ना। सेकेंड वर्ड है ये बैटल फील्ड। बैटल फील्ड क्या होता है? इसकी स्पेलिंग है BATTLEFIELD, है ना। बैटल फील्ड, बैटल फील्ड क्या होता है? युद्ध भूमि या युद्ध क्षेत्र होता है। ऐसी भूमि जहां पर क्या किया जाता है, बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध किया जाता है ना। दो तरफ की सेना जब आती है और वहां पर क्या होता है, लड़ाई होता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, बैटल फील्ड कहते हैं, है ना। तो ये कहलाता है बैटल फील्ड। तो हमको अपने देश की सुरक्षा के लिए जब हम देशभक्ति की भावना रखेंगे तो युद्ध भी करना पड़ सकता है, युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ सकता है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोड्यूस। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब होता है बनाना, है ना। प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना या बनाना। ये क्या है, वर्ड है, बनाना होता है। और कोई भी चीजें जैसे हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसी को हम बनाना कहते हैं, है ना। तो जिसमें देशभक्ति की भावना रहेगी उसमें एक प्रोड्यूसर का गुण रहेगा, है ना। कुछ भी चीजें प्रोड्यूस करने का गुण रहेगा, है ना। जैसे हम कुछ भी चीजें करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश में कुछ योगदान देते हैं, कुछ बनाने का गुण रखते हैं, तो ये कहलाता है प्रोड्यूसिंग पावर, है ना। प्रोड्यूसिंग पावर वैसे सभी में होता है और इन्हीं गुणों के कारण लोग क्या हो जाते हैं, बड़े स्तर पर क्या बनते हैं, प्रोड्यूसर बनते हैं, है ना, उत्पादक बनते हैं और देश की सेवा करते हैं, है ना। तो ये एक अच्छी भावना है पेट्रियोटिज्म की। प्रोड्यूस क्वालिटी होना चाहिए, मेकिंग क्वालिटी होना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट नंबर है, ये नंबर है इसका 15 वर्ड है। 16 नंबर है मॉर्टर, है ना। वर्ड है मॉर्टर, स्पेलिंग है इसकी MARTYR, मॉर्टर, है ना। मॉर्टर मतलब होता है शहीद, है ना। मॉर्टर मतलब क्या होता है, शहीद। तो ये जो वर्ड है क्या होता है, इसमें शहीद हम किसको कहेंगे? शहीद होना क्या होता है ना। जैसे हम क्या होते हैं, अपना पूरा चीज सर्वस्व दे देते हैं, है ना। और उसकी रक्षा के लिए क्या करते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं, जिसकी हम सुरक्षा चाहते हैं, उसके लिए अपना सब कुछ दे देना, है ना। और उसके लिए जान तक दे देना और मर जाना, ये क्या कहलाता है, शहीद हो जाना होता है ना। सब चीजें पूरा छोड़ देना, है ना, ये शहीद है, ठीक है। तो इसमें मार्टर वर्ड देशभक्ति में एक क्या है, बहुत बड़ा रोल है इसका, मार्टर का, है ना।
तो शहीद होने का गुण रहना चाहिए जो लोग देशभक्त हैं उसमें। ऐसे लोग जो देशभक्त हैं या ऐसे व्यक्ति जो देशभक्त बनना चाहते हैं उसमें शहीद होने की भी क्वालिटी रहना चाहिए। जरूरत पड़े तो अपनी देश की सुरक्षा के लिए क्या हो जाओ, शहीद हो जाओ, है ना। ये होना चाहिए। स्पेंड नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, है ना। स्पेंड मतलब क्या होता है, खर्च करना। 17 नंबर वर्ड है स्पेंड। और 18 नंबर वर्ड है टीनी। टीनी मतलब होता है छोटा, है ना। टीनी, टीनी मतलब होता है छोटा। डस्टी, है ना। टीनी छोटा, देखिए छोटा जो छोटा हो, है ना, बड़ा मत हो, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, टीनी कहेंगे, है ना। टीनी मतलब क्या होता है, छोटा। और डस्टी, डस्टी मतलब क्या होगा, 19 वर्ड है डस्टी, है ना। डस्टी मतलब होता है गंदी, जिसके ऊपर डस्ट पड़ा हुआ हो, है ना, जिसके ऊपर डस्ट लग जाए उसको हम क्या कहते हैं, डस्टी, है ना। जैसे आप जाते होंगे स्कूलों में देखते होंगे टेबल उबल है ना, टेबल है, कुर्सी है, या घरों में कई सामान रहते हैं तो बहुत दिन सफाई नहीं हुई रहती तो उसके ऊपर क्या आ जाया रहता है, डस्ट आ जाया रहता है, इसी को कहते हैं हम डस्टी, है ना। तो ये कहलाता है डस्टी, गंदी, है ना, ये गंदी या गंदा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डायलेक्ट। डायलेक्ट डायलेक्ट मतलब होता है बोली। डायलेक्ट, है ना। डायलेक्ट मतलब क्या होता है, बोली। जो बोली से, जो देशभक्त है वह अपने देश की बोली से प्रेम करता है ना, ठीक है। जो पैट्रियट है वह अपने देश की बोली से क्या करता है, प्रेम करता है, उसको अपने देश की बोली से बहुत प्रेम होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब होता है चबूतरा। प्लेटफॉर्म, है ना, ये क्या होता है, चबूतरा। प्लेटफॉर्म मतलब होता है चबूतरा। डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन मतलब होता है निर्णय। 22 डिसीजन। तो ये जो वर्ड है डिसीजन, ये देशभक्ति से रिलेटेड है ना। किस तरह से रिलेटेड है, यदि हमारे देश में कहीं पर खतरा आता है तो हमें डिसीजन पावर रहना चाहिए, है ना, कि हम क्या करें। ये डिसीजन पावर अगर यदि रहेगा तो हम अपनी देश की सुरक्षा के लिए कुछ कर पाएंगे। और देशभक्त जो है उसमें डिसीजन रहना चाहिए, और नहीं है तो मतलब उसमें देशभक्ति की क्वालिटी आना चाहिए।